प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपकी राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टोपे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, दिखाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है साथियों? पाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। पंचपीरों की हम बात करें तो पंचपीरों के अंदर साथियों अपने तेजाजी जो है ये शामिल नहीं है। रामदेव जी शामिल हैं, गोगा जी शामिल है और पाबू जी भी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छप सकता है, ध्यान में रखिएगा। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था साथियों? बताओ जरा। नागौर में, अजमेर में, पाली में, जोधपुर में। जी हाँ, तेजाजी का जो जन्म है साथियों यह अपना बिल्कुल लाडलो अपने हम बात करें नागौर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और नागौर के अंदर साथियों एक पर्वत सर आपका स्थान पड़ता है जहां पर साथियों तेजाजी का जो प्रसिद्ध मेला है यह आपका लगता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है नागौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना जो है साथियों किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पीपा के, दादू के। जी हाँ, धन्ना आपके रामानंद के क्या थे साथियों? शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बताइए जरा। जसनाथी, जाम्बोजी, लालदास, कबीर। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है साथियों यह आपके कौन थे? जाम्बोजी थे साथियों। जी हाँ, जाम्बोजी ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जाम्बोजी ने साथियों कितने नियम दिए थे? तो ध्यान में रखिएगा, 20 + 9 29 नियम दिए थे। और 20 + 9 से ही साथियों क्या बनता है? विश्नोई बनता है। जो सच्चा विश्नोई होता है जो अपने 29 नियमों का क्या करता है? पालन करता है साथियों। जी हाँ। भर्तृहरि का मेला किस जिले में बढ़ता है? भर्तृहरि का जो मेला ये कौन से जिले में लगता है साथियों? बताओ। अलवर में, सीकर में, बूंदी में या फिर उदयपुर में? जी हाँ, भर्तृहरि का मेला जो है साथियों यह तो अपना अलवर जिले में लगता है। तो अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। कजली तीज का जो पर्व है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। जो साथियों कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? बताओ। श्रावण महीने में, फाल्गुन महीने में, चैत्र महीने में, भाद्रपद महीने में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? जी हाँ साथियों, लठमार जो होली है राजस्थान की ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पर खेली जाती है? बताओ साथियों जरा। श्री महावीर जी के अंदर, सालासर के अंदर, पुष्कर के अंदर, केला देवी के अंदर? जी हाँ, श्री महावीर जी के अंदर खेली जाती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें यहां पर आपके लिए। जी हाँ, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ईस्टर, नोरोज। जी हाँ, बिल्कुल जो आपका ईसाई धर्म है साथियों इससे आपका गुड फ्राइडे संबंधित है, क्रिसमस डे संबंधित है,
ईस्टर का त्योहार भी संबंधित है, परंतु नौरोज संबंधित नहीं है। तो नौरोज ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों, सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहां से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं साथियों। जी हाँ, सबसे पहले बात करें, एक तरफ आपका मेला दे रखा है, दूसरी तरफ आपका स्थान दे रखा है कि कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगता है। अरे कल्याण जी का जो मेला है ये अपना कहाँ पर लगता है, बिल्कुल डिग्गी के अंदर लगता है। तो डिग्गी यहाँ पर पहले पर 4 आएगा। कपिल मुनि का मेला साथियों कहाँ पर लगता है, कोलायत में लगता है। श्री महावीर जी का मेला करौली में लगता है। और करणी माता जी का मेला कहाँ पर लगता है, देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। 4 3 2 1 जो है साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, कसुमल कौन सा रंग होता है। जी हाँ साथियों, ये महत्वपूर्ण है, आप हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जी हाँ, जो कसुमन होता है ये आपका कौन सा रंग होता है बताओ। लाल, काला, सफेद, हरा। जी हाँ, कसुमन जो है ये अपना लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। तो लाल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, जो पटवारी की एग्जाम कंडक्ट हुई थी ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो बताइए, जो आपका स्थान है ना, यही पूछ रखा था आपको मैं बताऊं। तो बताइए ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, सीकर का प्रसिद्ध है। जी हाँ, गोटा उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, सीकर प्रसिद्ध है। और सीकर के अंदर भी हम स्थान की बात करें तो खंडेला जो ना, खंडेला ये आपका सीकर के अंदर पड़ता है। ये अपने गोटा उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर छपेगा साथियों। बोरला नामक आभूषण स्त्रियों के द्वारा धारण करती है, मतलब कि धारण किया जाता है। अरे स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है, परंतु कहां पर धारण किया जाता है बताइए जरा। नाक में, कान में, हाथ में, सिर पर। अरे बोरला की बात हो रही है तो बोरला तो सिर का आभूषण है ना, बिल्कुल सिर के ऊपर धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है। चूंप, बारी, बोरला, दामना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। चूंप कहलाता है। क्या कहलाता है, चूंप कहलाता है। और दांतों के ऊपर एक साथियों सोने की परत चढ़ाना जो है ये क्या कहलाता है, रखन कहलाता है साथियों। जी हाँ, पटवारी एग्जाम 2025 की जो हुई थी साथियों, उसके अंदर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्टों के अंदर एक तो चूंप और एक रखन का क्वेश्चन पूछ रखा था। तो ये 2 ही साथियों ऐसे आभूषण हैं जो अपने दांतों के अंदर पहने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थेवा कला किस जिले से संबंधित है। जी हाँ, प्रतापगढ़, उदयपुर, चूरू, झालावाड़। अरे थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, अपना सोनी परिवार जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है। और ये अपने प्रतापगढ़ जिले की क्या है, बिल्कुल प्रसिद्ध है, संबंधित है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा जरा। जी हाँ, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। यहां से भी देख सकते हो आप 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, ये आपके साथियों लगभग 70-80 क्वेश्चन मान के चलिएगा आपके होने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करें, आभूषण एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ आपका धारण करने वाला स्थान दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलान कीजिएगा जरा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें दुस्सी या साथियों आपका ठुस्सी जो आपका आभूषण है ये साथियों कहां पर पहनाता है, कंठ में पहनाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। पीपल पत्रा जो आपका आभूषण है ये कान में पहना जाता है। दामना जो आभूषण है साथियों अंगुली में पहनाता है। और बोरला आपका आभूषण सिर के ऊपर पहना जाता है। तो यहां पर आपका 4 1 2 3 जो है साथियों राइट आंसर के रूप में हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है साथियों। क्वेश्चन छपेगा। चित्रशैली के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, बताओ। किशनगढ़, बूंदी, कोटा, नाथद्वारा।
जी हाँ बिल्कुल, नाथ द्वारा का साथियों क्या है, ये विशेषता है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और भित्ति चित्रों के लिए, जी हाँ साथियों, भित्ति चित्रों के लिए कौन सी चित्रशैली प्रसिद्ध है पूछे ना, तो साथियों शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। शेखावाटी के लिए साथियों आपका क्या है, हम बात करें भित्ति चित्रों के लिए, चित्रकला जो है ये शेखावाटी की प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? बनी ठनी की बात करें, कौन सी चित्रशैली से संबंधित है साथियों? किशनगढ़ से, कोटा से, मारवाड़ से, चावंड से? जी हाँ, बनी ठनी साथियों किशनगढ़ से संबंधित है, तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम एवं नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली? जी हाँ बिल्कुल, ये सभी के सभी जो आपके चित्रकार हैं साथियों, यह आपकी अलवर शैली से क्या है साथियों, संबंधित है, जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जी हाँ साथियों, चित्र और आपके लघु चित्र यहां पर बनाते थे। ये कौन सा कारखाना है? तोसा खाना, जी हाँ, सुतूर खाना, सूरत खाना, जवाहर खाना? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, सूरत खाना है। कौन सा खाना है? सूरत खाना है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बिल्कुल बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सोच सकते हो कि महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रशैली है कौन सी है, बताइए जरा। बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली, देवगढ़ शैली? जी हाँ, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली तो अपनी बूंदी शैली है साथियों। कौन सी है? बूंदी है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सांझी, जी हाँ, सांझी का संबंध किस देवी से है, बताइए। सीता से, दुर्गा से, उषा से, पार्वती से? सांझी का जो संबंध है साथियों, ये तो अपनी पार्वती देवी से है। तो पार्वती देवी ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? जी हाँ साथियों, जो फड़ वाचन है इसका कार्य कौन करते हैं? बोपे, कालबेलिया, बंजारे, सरगड़े? जी हाँ, फड़ वाचन का जो कार्य है साथियों, यह तो आपके बोपों के द्वारा किया जाता है। तो बोपे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर 23 नंबर का आपके लिए आ चुका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। जी हाँ साथियों, मांगीलाल मिस्त्री की जो प्रसिद्धि है उसका क्षेत्र कौन सा है? रावण हत्ता, कावड़, पुंगी, सहनाई? जी हाँ, मांगीलाल मिस्त्री क्यों प्रसिद्ध है? अरे साथियों, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध तो कावड़ बनाने से है, मतलब कि ये कावड़ बनाने में साथियों इतने निपुण है कि इनको प्रसिद्धि मिली हुई है साथियों। तो कावड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? जी हाँ, भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर, चूरू? जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये अपने भीलवाड़ा के निवासी हैं। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए, कंबल के लिए, कावड़ के लिए, मेहंदी के लिए? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, ये सोजत जो है ना, ये कहाँ पर है आपसे पूछे ना, तो सोजत साथियों अपना पाली जिले के अंदर पड़ता है। बिल्कुल साथियों, जहाँ की जो है ना, ये मेहंदी जो है, मेहंदी, ये साथियों विश्व प्रसिद्ध, राजस्थान प्रसिद्ध नहीं कहूँगा साथियों, मैं विश्व प्रसिद्ध कहूँगा। ये विश्व प्रसिद्ध है सोजत पाली की मेहंदी। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका अवश्य हो जाएगा। और अपनी तैयारी को साथियों और बेहतर बनाना चाहते हो, अपनी तैयारी को परखना चाहते हो, तो हम आपके लिए साथियों लेकर आए हैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा
2026 के लिए साथियों मॉडल पेपर आपकी तैयारी के अनुसार साथियों बिल्कुल हम बात करें आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। 10 मॉडल पेपर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। जी हाँ साथियों, प्रत्येक मॉडल पेपर में हमने अंग्रेजी, हिंदी और क्लास संस्कृति साथियों क्या है शामिल की है। 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाले हैं। जी हाँ, और साथियों आपको ये 99 रुपीज़ है ना, ये आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, और अभी तक लाडलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यार ईमानदारी से कर लीजिए। कितनी बेहतरीन आपके लिए क्लास हम लेकर आते हैं और हमेशा ऐसी क्लास सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके लिए 26 नंबर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, सुम्मिलित करना है। एक तरफ आपकी लोक कला है, दूसरी तरफ साथियों संबंधित सामग्री दे रखी है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, पाने जो है ना, पाने पाने साथियों अपने कागज के ऊपर बनाए जाते हैं बिल्कुल। फड़ जो है ये कपड़े के ऊपर बनाई जाती है। मांडना साथियों अपना अपने जो कलर होता है, रंग होता है, उससे बनाए जाते हैं। और कावड़ जो है ये अपनी लकड़ी की बनती है। तो 4 3 2 1 जो है साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। जी हाँ साथियों, ये तो बख्तरबंद है और बाकी सभी दुर्ग क्या हैं, नंगे हैं। रणथंबोर, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। जी हाँ साथियों, ये अबुल फजल ने कहा था, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और ये अपने रणथंबोर दुर्ग जो है साथियों, जो सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है, इस दुर्ग के बारे में कहा है क्योंकि साथियों ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। जी हाँ, 7 पहाड़ियां इसके चारों ओर है और बीच में ये बना हुआ है, इस कारण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन छपेगा। बताइए एक जैसे 9 महल जो है ये कौन से किले में बने हुए हैं। नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नाहरगढ़ के अंदर बने हुए हैं। नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है। जी हाँ बताइए जरा साथियों, अकबर का दुर्ग कहाँ पर है। अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में। अकबर का दुर्ग जो है साथियों यह अपना अजमेर के अंदर है, जिसे मैगजीन दुर्ग भी हम कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों, बताओ जरा। आबानेरी के अंदर, पुष्कर के अंदर, सालासर के अंदर, माउंट आबू के अंदर है। अरे हर्षत माता का मंदिर तो साथियों आबानेरी के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। और साथियों हम बात करें सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ पर है, सालासर चूरू में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, तो आबानेरी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, चांद बावड़ी भी आबानेरी दौसा के अंदर ही है साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है सुम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ आपकी छतरियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ साथियों संबंधित स्थल दे रखा है, स्थान दे रखा है। तो आपको मिलान करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें साथियों, ध्यान में रखिएगा, गोपाल सिंह की जो छतरी है ये साथियों कहाँ पर है, करौली के अंदर है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है साथियों, अलवर के अंदर है। स्वाई जयसिंह की छतरी कहाँ पर है, गेटौर के अंदर है। और जसवंतड़ा कहाँ पर है, अरे जसवंतड़ा साथियों अपना जोधपुर के अंदर है, जिसे मारवाड़ का ताजमहल या फिर राजस्थान का ताजमहल भी हमें कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो 4 3 2 1 जो है साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, पटेल्या बिंचियो लालर क्या है। अरे साथियों पटेल्या बिंचियो लालर ये क्या है, लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, वाद्य यंत्र है। जी हाँ, अरे साथियों बिल्कुल लोकगीत है ये सभी के सभी। तो लोकगीत ऑप्शन नंबर बे आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है साथियों, बताओ। जीण माता, खाटू श्याम जी, केला देवी,
श्री महावीर जी। जी हाँ, लांगुरिया गीत जो साथियों हम बात करें, यह तो साथियों अपने केला देवी के मेले के अंदर साथियों क्या है, करौली के अंदर आपके गाए जाते हैं। किसके द्वारा? बिल्कुल साथियों, आपके हम बात करें जो आपकी मीणा, जी हाँ, मीणा जो जनजाति है उसके द्वारा गाए जाते हैं। किसकी आराधना में गाए जाते हैं? केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? जी हाँ साथियों, जो अल्लाह जिलाई बाई है उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है बताओ? मांड गायन, नृत्य, कुरंजा गायन, रावण हत्या। जी हाँ, क्या है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, मांड गायन है। मांड गायन के अंदर साथियों क्या है, प्रसिद्धि मिली हुई है इनको, किनको? अल्लाह जिलाई बाई को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अरे साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है, गिंदड़ नृत्य जो है साथियों, ये एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसके अंदर साथियों महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, और ये होली जैसे अवसर के ऊपर किया जाता है। जो साथियों अपने शेखावाटी, शेखावाटी बोले तो चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो ये साथियों क्या है, प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है बताओ जरा? होली के ऊपर, विवाह के ऊपर, तीज के ऊपर, नवरात्राओं के अंदर कच्ची घोड़ी जो नृत्य है साथियों, ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। जी हाँ, व्यवसाय की दृष्टि से किया जाने वाला नृत्य है, जो साथियों विवाह जैसे जो आपके उत्सव होते हैं उनके अंदर रुपए लेकर आपका नृत्य किया जाता है। और साथियों ये भी आपका क्या है, शेखावाटी, चुरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है साथियों, प्रसिद्ध नृत्य है, और ये केवल पुरुषों का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है बताओ? जालोर से, सीकर से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से। ढोल नृत्य की हम बात करें साथियों, तो ढोल नृत्य आपका जालोर का क्या है साथियों, प्रसिद्ध है। तो जालोर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है साथियों? जी हाँ, लच्छीराम का जो संबंध है ये कौन से लोक नाट्य से है बताओ? शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, खेला ख्याल। जी हाँ साथियों, कुचामनी ख्याल से है, तो कुचामनी ख्याल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य? क्वेश्चन छपेगा साथियों, चारबेत की बात हो रही है, कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा का, टोंक का, जैसलमेर का, या फिर कोटा का? चारबेत की हम बात करें साथियों, तो यह अपना टोंक का क्या है, प्रसिद्ध लोक नाट्य है। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? जी हाँ साथियों, जो बातारी फुलवारी है ये किसकी रचना है? मालचंद तिवारी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्रीलाल की, विजयदान देथा की? बातारी फुलवारी की हम बात करें साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, ये अपने विजयदान देथा की क्या है, रचना है। तो विजयदान देथा ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कृति, विजय, युद्ध एवं साथियों हम बात करें आपकी वीरता का, जी हाँ वीरता आदि का साथियों क्या होता है, वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ जरा? रूपक, रासो, विगत, वेली? उसे साथियों हम कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, उसे हमें रासो कहते हैं साथियों। जी हाँ, रासो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो आपकी पृथ्वीराज रासो आपकी कृति है, रचना है, जिसके अंदर साथियों आपकी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, अपने युद्ध की, विजय की, वीरता का साथियों जो कीर्ति उन्होंने की है उसका वर्णन देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। जी हाँ, बिल्कुल आपको देखने को मिलता है, जो रचना किसकी है, चंद्र बरदाई जी की देखने को मिलती है लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों, ये क्वेश्चन कई बार आता है। 1799 ईस्वी के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर के अंदर साथियों इसका निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर आपका स्वाई प्रताप सिंह आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ, सरदानाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है साथियों, बताइए जरा? सीकर में, नागौर में, चूरू में, या फिर अलवर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कहाँ पर है, सीकर जिले के अंदर पड़ता है। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है,
सुमेलित कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक तरफ आपका पर्यटन स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ आपका स्थान दे रखा है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करें लाडलो। जी हाँ, नागदा कहां पर है? नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर भी आपका स्थित है, जो साथियों कहां पर है? उदयपुर में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। कत्रियासर बीकानेर में है साथियों, कहां पर है? कत्रियासर बीकानेर के अंदर है, जो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। खेतड़ी महल कहां पर है? खेतड़ी महल साथियों झुंझुनू में है। और सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? जो जालौर में है, जहां पर साथियों राजस्थान का प्रथम रोपवे जो है उसकी स्थापना हुई थी, प्रारंभ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 4, 1, 2, 3 जो है साथियों आपका यहां पर है राइट आंसर के रूप में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, मैंने आपको 50 नहीं साथियों, बिल्कुल 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो आपने हमने 60 से 70 क्वेश्चन देखे हैं। बिल्कुल आपको ये क्लास कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों 45, जी हाँ 45 बोल सकता हूँ मैं, 45 में से यदि आपके सही हुए हैं 25 प्लस भी या फिर 20 प्लस भी, तो भी आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? सीकर में, चूरू में, नागौर में, जयपुर में? जी हाँ, स्वामी केशवानंद जी का जो जन्म है साथियों, यह है तो अपना सीकर जिले के अंदर देखने को मिला है। तो सीकर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट मात्र 99 रुपये में परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।